हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं क्रमानुपाती विचरण के बारे में आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है, कभी कभी ऐसी चर्चाएं सुनने में आती है कि जिस वर्ष अधिक पानी गिरता है उस वर्ष तालाब और कुओं में जल स्तर बढ़ जाता है। मतलब जब पानी बहुत बारिश होती है तो क्या होता है, नदी नाले तालाब सब क्या है, उसका जल स्तर बढ़ जाता है, मतलब वो भर जाती है। ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की खपत भी बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे जैसे तालाबों की संख्या कम हो रही है, इससे जल इकट्ठा करने की क्षमता भी कम हो रही है। ठीक है। बिजली का उत्पादन कम होने से उद्योग और वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। ये सब क्या है, हम अधिकतर यहाँ सुनते हैं। ठीक है। कहाँ सुनते हैं? न्यूज होते हैं, है ना, उसमें। वर्षा अधिक होने से तालाब में जल स्तर भी क्या है, अधिक हो गया। ये आपस में क्या है, दो सहेलियां ये बात कर रही है। ठीक ठीक। चित्र 7.1 में है। अब देखो, उपरोक्त कथनों पर विचार करें तो हम यह देखते हैं कि दो राशियां किस प्रकार एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करती है। मतलब बारिश ज्यादा हुआ तो नीचे क्या है, जल स्तर सभी नदी नालों और तालाबों का क्या है, बढ़ गया। ठीक। तथा किसी एक मान बदलने से दूसरे का मान भी क्या है, बदल जाता है। ठीक है। अब इस प्रकार दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचरण। तथा जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे तो इस प्रकार के विचरण को अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। उसमें से एक देख लेते हैं। देखो, सुधा ने अनाज की मात्रा और उसके मूल्य के बीच संबंध को लिखा। उसने लिखा कि यदि 1 किलो चावल का मूल्य 9 रुपये है तो 2 किलो का मूल्य 18 रुपये। ठीक है। 1 किलो कितना है, 9, तो 2 किलो का 9 दूनी 18 रुपये, है ना। और क्या है, 5 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, 45 रुपये होगा। ठीक। अब हम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण को देखते हैं आगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे उद्योगों के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, गर्मी ज़्यादा होने से तालाब में पानी का स्तर कम होता है, ज़्यादा मजदूर लगाने से काम के समाप्त होने में समय क्या है, कम लगता है। इसी प्रकार के संबंधों को अनुक्रमानुपाती संबंधों नहीं कहेंगे, फिर उन्हें क्या कहेंगे? ठीक है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, तालाब में क्या है, जल स्तर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है तो उसका दूसरा एक राशि क्या है, वो घट रहा। ठीक है। तो राजू ने मेरी की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, अनुपात में दो परस्पर संबंधित मानों में से एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के कम होने से दूसरा भी क्या है, घटता है। परंतु जब एक के घटने से दूसरा बढ़े या एक के बढ़ने से दूसरा घटे, अर्थात अनुक्रमानुपात का क्या उल्टा हो, तो क्या इससे व्युत्क्रमानुपात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। वो क्या है, व्युत्क्रमानुपात ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम सीधे पहुँचते हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ये हम पहुँच गए हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, नीचे दी गई किन सारणियों में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, स्थिरांक का मान भी क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो सारणी नंबर 1 को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक। तो देखो क्या है, x है
और वाई मतलब x बटे वाई होगा। ठीक है, तो देखो 7 कम, या पहले इसको चीज़ को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ 7 है ऊपर x में, नीचे y में 21 है, 9 है, 27 है, 13 है, 39 है, 21 है, 63, 25, 75, 30, 90 और 41, 123। ठीक, तो एक सीरीज सा बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब जो ऊपर की संख्या है उससे क्या है, नीचे संख्या कट रही है। मतलब 7 कम 7 21 और 9 एक कम 9 27। मतलब क्या, 1/3 का अनुपात सब में बन रहा है। मतलब तो क्या है, ये ऊपर का अगर बढ़ रहा है तो नीचे का भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, अनुक्रमानुपात में क्या है, ये सारणी है। तो इसको देखो कैसे इसको यहाँ पे हल किया गया, उसको भी देख लीजिए। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में स्थिरांक क्या है, x बटे वाई। तो 7/21 उसी चीज को मैं बता रही हूँ मैं आप लोग को यहाँ पे, कि इसको काटेंगे तो 1/3 का अनुपात देखो सब में आ रहा है। यहाँ पे 1 को हल किए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में 1/3 का ही अनुपात आएगा, है ना। यहाँ 7/21 लेके 41/123 तक। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्रमानुपात विचरण 1/3 है ना। और ये क्या है, अनुक्रमात विचरण करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, पहला सारणी पहला का। अब सारणी 2 देख लीजिए, क्या है, x बटे वाई 2.5 x में है और y में क्या है 2.5 है। मतलब सेम है, मतलब दोनों का अनुपात क्या होगा, 1/1 मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, क्रमानुपात विचरण करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सारणी, इसको भी पहले क्या है बच्चों, कैसे पता चला हमको, पहले हम एक हल किए, है ना। एक हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आगे का भी क्या है, उसको भी हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 1/1 का अनुपात देखने से पता चल रहा है ना भाई। 19/19 करेंगे तो 1 ही आएगा, 7.5 करेंगे तो 1 आएगा, 11/11 करेंगे तो 1 ही आएगा। एक को हल किया हमने, हम बाकी को भी देख के हम समझ रहे हैं कि भाई एक 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 है, एक ही संख्या लिखी गई तो एक ही अनुपात आएगा, है ना। अब देखो तीसरा सारणी 3, x बटे वाई है, क्या है 5/25 है, 6/24, 7/35 है, 8/40, 9/50 है, 11/66। तो यहाँ पर देखो पहला तो 5 एक कम 5 25 और 6 है तो 6 एक कम 6 चौको 24। तो यहाँ पे क्या है, अनुपात नहीं बन रहा है ना, ये नहीं है। तीसरा क्या है, ये लिखा गया है और देखो अलग अलग अनुपात है ना, इसलिए क्या अनुक्रमानुपात विचरण ये क्या नहीं करते हैं। अब सारणी चौथा देख लीजिए, इसमें भी वही है, इसमें भी क्या है, देखो ना इसका अनुपात ही अलग है तो अलग ही अलग मान आएगा, है ना। इसलिए ये भी क्या है, सारणी चौथा है ये, क्या, ये भी अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की क्या है, पूर्ति करना है। तो इसको बच्चों देखो यहाँ पे ये लाने के लिए इतनी कहानी लिखी गई है, पर अगर हम सामान्य अपना ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 50, पहले ऊपर का देख लो, यहाँ 1 2 तो यहाँ जाहिर सी बात, और देखो यहाँ 4 5 तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब देखो 50 150 200 मतलब 50-50 का अंतर है। ठीक है, तो 50 के बाद 100 150 200 यहाँ 250 आएगा और 300। ठीक, पर चूंकि गणितीय भाषा में हमको लिखना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतनी कहानी गढ़ी गई है। देख लीजिए क्या है, 1/50 को बराबर क्या है, 2/x। इसको x मान लिए हैं, इसको y, इसको z और इसको
ए मान लिए हैं। ठीक है, तो देखो 1/50 बराबर 2/x। ठीक है, ये वाला। तो देखो x का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, 2 गुना 50। x का मान कितना हो गया, 100। तो देखो x का मान क्या है, 100 आया ना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, 1/50 से ही इसको लेंगे। ठीक है, तो y/150 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1/50 गुणा 150। तो 50 दिया, 150 हुआ। तो देखो यहाँ पे y का मान कितना हो गया, 3 आया। अब आगे बढ़ते हैं, z का मान ज्ञात करना है हमको, तो 1/50 बराबर 5/z। तो z का मान क्या है, 50 गुणा 5, तो 250 हुआ। और a का मान ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ पर देखिए 1/50 बराबर a/300, और a का मान क्या आ जाएगा, 1/50 गुणा 300 है ना। और ये कटेगा, ये 0 से एक, ये 0 है ना, और 5 6 31, 5 भी चला गया इस तरह से। इस प्रकार ये क्या है, a का मान कितना आया, 6 आया। ठीक, अब उसी प्रकार देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हो कि सब क्या है, 1/7 ही अनुपात क्या है, सबका आने वाला है। ठीक है, ये देखो 2 7 14 और 4 7 28 और 8 7 56। ठीक है, इस प्रकार क्या है, 1/7 इन सब का मान आ रहा है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। क्या है, देखो एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, तो इधर देखिए समय कितना है, 3 घंटे है ना, कितने हैं, घंटे में है। तो यहाँ पे हम घंटे नहीं लिखे हैं, तो इसको लिख लेंगे, है ना, ये छूट गया था। 3 घंटे और दूरी कितना है, 3 घंटे में 600 चलता है, तो 5 घंटे में क्या है, x मानेंगे। ठीक, कि देखो 3 घंटा है, 3 घंटे में 600 चला। ठीक है, 600 क्या, किलोमीटर चला है ना। तो यहाँ पे हम भी क्या है, किलोमीटर, इसको लिख लेते हैं। और देखो अब ये क्या है, ये 5 घंटे में क्या है, तो इसकी भी तो दूरी बढ़ेगी ना। तो ये क्या है, समय एवं दूरी में क्या अनुक्रमानुपात विचरण है। इसलिए क्या होगा, देखो x/600 बराबर 5/3। तो x का मान क्या है, 5/3 गुणा 600, तो 3 दूनी 6, यहाँ 200 हो गया, और इससे गुणा करेंगे 5 से, तो क्या हुआ, 1000 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, ये 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या है, यदि x और y परस्पर अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की क्या है, पूर्ति करना है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, x/y, ये दिया है, जो खाली स्थान है इसमें क्या हमको क्या भरना है। इसको क्या है, हम मान लिए हैं a b c d और e। ठीक है, अब इसको हल करके हम क्या हमको मिलेगा। ठीक, अब देखो क्या है, 4/10 बराबर 24/a, मतलब a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो a बराबर 24 गुणे 10/4 है ना। तो यहाँ पे 4 छंग 24 हो गया, और 10 से गुणा हुआ, क्या हुआ, a का मान कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया a का मान, 60। उसी प्रकार b का मान निकालेंगे, तो b का मान देखिए 4/10 बराबर b/70। तो b का मान कैसे निकलेगा 4/10 गुणा 70 है ना। तो 10 7 70 और 7 चौका 28, ये 28 यहाँ पर आएगा b के जगह में।
अब सी का मान क्या है? अब सी का मान लिखेंगे तो 4/10 बराबर c/90 और सी बराबर क्या होगा 4/10 गुणा 90। 0 0 कट हो गया है ना, 9 चौको 36 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, ये अपना सी का मान है। ठीक, अब क्या है डी का मान ज्ञात करेंगे तो 44 4/10 बराबर 44/d, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/4 गुणा 44, तो 11 बार में कटेगा है ना, 4 एक कम और ये हुआ गुणा 110 आया। ठीक, तो d का मान कितना आ गया है 110। अब आते हैं ई का मान, तो 4/10 बराबर 52/e, तो ई का मान क्या हो जाएगा ई बराबर 52 गुणा 4/10। ठीक, अब इसका क्या है 52 का 4 से गुणा किए 204 आया बटे 10 और 20/8 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इन सबको भी हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। निम्नलिखित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करने, इसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पे। क्या है निम्नलिखित में से कौन कौन सी राशियां अनुक्रमानुपात में विचरती हैं। मतलब पहला क्या है वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य, मतलब वस्तुओं की संख्या और मूल्य, मतलब जितनी वस्तु रहेंगी उतना उसका मूल्य देना पड़ेगा है ना, जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना मूल्य, जितनी कम रहेगी उतना, मतलब जितनी वस्तु कम रहेगी उसका उतना कम मूल्य। तो ये हाँ क्या है ये अनुक्रमानुपात विचरती है। ठीक, अब दूसरा देखो कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य, ये भी विचरेगी। ठीक है, तो ये भी हाँ, खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, जितना बड़ा खेत का क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा उसका मूल्य होगा, जितना छोटा उतना उसका कम मूल्य। ठीक है, दूध की लीटर की मात्रा और उसका मूल्य, सही बात है, जितना कम लेंगे कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा लोगे ज़्यादा देना पड़ेगा। पांचवा देखो श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, तो ये नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और ये छठवां क्या है चाल और समय, जबकि तय की गई दूरी वही रहे, तो ये भी क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये क्या है ये नहीं विचरती है अनुक्रमानुपाती में। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है, तो 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। ठीक, तो देखो 8वां का हल कैसे हो जाएगा, टिकट की संख्या कितनी, टिकट की संख्या लिख लेंगे और इधर मूल्य, तो देखो 15 टिकट मिलता है 18 रुपये में, तो टिकट का है तो मान हमको संख्या ज्ञात करना, तो इसको x मान ली और यहाँ मूल्य कितना 72 है ना, तो अनुक्रमानुपात विचरण में है, इसलिए क्या हो जाएगा x/15/72/18 और x बराबर क्या हो जाएगा 72/18 गुणा 15, सबको काटने पीटने के बाद कितना आएगा 60 टिकट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 में नहीं किया, इसमें भी वही है बच्चों, 9वां 10वां आप लोग करिएगा। 11वां देख लीजिए क्या है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, उसी प्रकार 2 गुणा 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितने समय लगेगा। ठीक है, तो 11वां देख लीजिए, पन्ने हैं और समय, 200 पन्ने छापती हैं 5 मिनट में, तो 2 गुणा 10 की घात 3, समय कितना लगेगा x है ना, अनुक्रमानुपाती विचरना है, इसलिए क्या हो जाएगा x/5 बराबर 2 गुणे 10 की घात 3 बटे में 200। अब देखो क्या होगा 2 गुना यहाँ पे हम क्या है 10 की घात 3, मतलब 10 का गुणा 3 बार करना है, कितना हो जाएगा 3 बार नहीं करना है, 3 बार 10 लिख के क्या है तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 1000 बटे 200 गुणा 5 आया। अब इस सबको काटेंगे तो बाद में लास्ट में कितना आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब 11 बता दिया, 12 में भी कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख के ठीक है मानों को और हल करना है। अब देखो 13वां देख लीजिए,
जो छूट रहा है आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर जो नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखो क्या है प्रश्न नंबर 13। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, ठीक। तो 13वां में भी कुछ नहीं है, वही है जो पहले हम करते आ रहे हैं। मजदूरों की संख्या कितना है, 25। तो 25 लोग क्या है, यहाँ पे मैंने 1200 लिख दिया था, पर ये क्या होगा 1250 है ना। तो 40 के लिए कितना x मान लिए हैं, तो इसमें भी क्या अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए क्या होगा 40/25 और x/1250। तो x का मान क्या होगा 40/25 गुना 1250 है ना। और इन सबको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये एक नहीं है ना, ये 5 ही है, ठीक है। तो इस सब में क्या, इस सबको काटने के बाद कितना मिलेगा बच्चों, 2000 है ना। तो 40 लोगों के लिए कितना चाहिए, 40 मजदूरों के लिए 2000 रुपये चाहिए, ठीक। अब ये सब वैसे ही है, सबको मान रख के आप लोग हल करिएगा। कितना का बताया था मैंने यहाँ पे, 13वां का बताया था, है ना, ये वाला। और 14, 15, 16 सब एक सा ही है ना। अब इसको 17वां देख लीजिए। यदि कागज के 500 पन्नों की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, जो उस कागज के 275 पन्नों की मोटाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 17वां पन्नों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो ये की है, ठीक। क्या है, ये की है। पन्नों की संख्या 500 है और पन्नों की मोटाई 3.5 है। तो 275 में इसमें पन्नों की मोटाई हमको ज्ञात करना है। तो ये भी क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए क्या हो जाएगा 275/500 बराबर x/3.5। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 275/500 गुणा 3.5। अब इन सबको हल करेंगे। अब देखो दशमलव हटाने का नियम पता है ना आप लोगों को, दशमलव की जगह में क्या है, बटे में 10 लिख देते हैं, ठीक है, दशमलव हट जाता है। और सबको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 192.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हो गया 17वां। और इधर आते हैं, सब में वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। अब सीधा हम देखते हैं 22वां। सही जोड़ी मिलाना है। क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरियां और समय अनुक्रमानुपाती विचरण है दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़ना है। तो दूरी है किलोमीटर में, समय घंटे में है। तो पहला क्या हुआ 120 है, तो ये दो घंटे में हो जाएगा, ठीक है। 180 किलोमीटर कितना में, 3 घंटे में। 210 कितना हो जाएगा, ये 3.5 घंटे में। और 240 4 घंटे में। और इसी के साथ आज का ये प्रश्नावली 7.1 पूरा होता है। और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप लोगों को जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।